हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अभ्यास। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्लास चल रहा है हमारा। लास्ट क्लास से हमने 20 तक क्वेश्चंस किया था, आज हम 21 से स्टार्ट करेंगे। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अगर आपका कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहले क्वेश्चन के साथ। इफ ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू 3 रेशियो 11 रेशियो 7, तो आपको गिवन है ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू 3 रेशियो 11 रेशियो 7। देन फाइंड ए बाई बी रेशियो बी बाई सी रेशियो सी बाई ए। तो आपको ए रेशियो बी रेशियो सी गिवन है एंड आपको वो पूछ रहा है फाइंड ए बाई बी रेशियो बी बाई सी रेशियो सी बाई ए। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा तो आपको क्या करना है, सिंपली ए की जगह पे ए का वैल्यू पुट करना है, बी की जगह पे बी का वैल्यू पुट करना है एंड सी की जगह पे सी का वैल्यू पुट करना है। तो देखिए, ए का वैल्यू है 3, बी का वैल्यू है 11, तो 3/11 रेशियो बी का वैल्यू है 11, सी का वैल्यू है 7, तो 11/7 रेशियो सी का वैल्यू है 7, ए का वैल्यू है 3, तो 7/3 हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ए बाई बी रेशियो बी बाई सी रेशियो सी बाई ए आपका आ गया, लेकिन ये क्या है, फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो रेशियो कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होगा, कॉमेंसुरेट फॉर्म में होगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, कॉमेंसुरेट रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए जो भी आपका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करेंगे एंड वही एलसीएम को हम क्या करेंगे, ईच फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम 11, 7, 3 का एलसीएम फाइंड करेंगे तो तीनों ही प्राइम नंबर से, तो एलसीएम आपका हो जाएगा 11 इंटू 7 इंटू 3, तो 11 इंटू 7 हो जाएगा आपका 77, 77 इंटू 3 हो जाएगा आपका 231। तो 231 को हमें क्या करना है, तीनों ही फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए, जब हम 3/11 इंटू 231 करेंगे रेशियो 11/7 इंटू 231 करेंगे रेशियो 7/3 इंटू 231 करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 11 2 जा 11 1 जा 7 3 जा 21 2 1 7 3 जा 3 7 जा 21 21 है 3 7 जा, तो 3 इंटू 21 आपका हो जाएगा 63 रेशियो 11 इंटू 33 हो जाएगा आपका 363, 7 इंटू 7 हो जाएगा आपका 7 7 जा 49, 4 रखेंगे 7 7 जा 49 4 53 539 हो जाएगा। देखिए, कोई भी नंबर को 11 के साथ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे उसके लिए हमने एक वीडियो अपलोड किया है, वो वीडियोस आप सर्च करिए, वो वीडियोस आप देखिए तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। कैसे भी कितना भी बड़ा नंबर होगा उसे हम 11 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे जल्दी। तो देखिए, ए बाई बी रेशियो बी बाई सी रेशियो सी बाई ए आपका आ गया 63 रेशियो 360 रेशियो 539, जो कि आपका है फर्स्ट ऑप्शन है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो आपको क्या करना है, सेम वैल्यूज पुट करना है, जो ए बी सी का वैल्यू है वही वैल्यूज पुट करना है। तो जो फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन को अब क्या करना है, कॉमेंसुरेट रेशियो में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो भी डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करेंगे, वो एलसीएम ईच फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे और जो सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू 1/4 रेशियो 1/3 रेशियो 1/2, तो ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल आपका गिवन है 1/4 रेशियो 1/3 रेशियो 1/2। देन फाइंड ए बाई बी रेशियो बी बाई सी रेशियो सी बाई ए। तो यहां पे देखिए, ए रेशियो बी रेशियो सी आपका फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा, तो पहले इसे हम क्या करेंगे, कॉमेंसुरेट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कॉमेंसुरेट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करेंगे एंड ईच फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 3 2 का एलसीएम होगा आपका 12। तो 12 हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन पे मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 इंटू 12 रेशियो 1/3 इंटू 12 रेशियो 1/2 इंटू 12। तो यहां पे देखिए 4 3 जा 3 4 जा 2 6 जा, तो आपका ए रेशियो बी रेशियो सी आ गया
3:4:6 आ गया। अब मुझे फाइंड करना है A/B रेशियो B/C रेशियो C/A। तो अब क्या करना है, डायरेक्टली जो A का वैल्यू A की जगह पे पुट करेंगे, B का वैल्यू B की जगह पे पुट करेंगे, C का वैल्यू C की जगह पे पुट करेंगे एंड उसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 3/4 रेशियो 4/6 रेशियो 6/3। तो A/B रेशियो B/C रेशियो C/A आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में आया। तो फ्रैक्शन के फॉर्म को हमें क्या करना है, कॉमेंसुरेट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 4, 6, 3 का एलसीएम होता है आपका 12। तो 12 को हम क्या करेंगे, ईच फ्रैक्शन पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3/4 इंटू 12 रेशियो 4/6 इंटू 12 रेशियो 6/3 इंटू 12। तो देखिए 4 3 जा, 6 2 जा, 3 4 जा, तो 3 3 जा 9 रेशियो 4 2 जा 8 रेशियो 6 4 जा 24। तो A/B रेशियो B/C रेशियो C/A आपका आ गया 9:8:24, जो कि आपका ऑप्शन है बी ऑप्शन है आपका आंसर। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 4/P इक्वल टू 3/Q इक्वल टू 2/R, 4/P इक्वल टू 3/Q इक्वल टू 2/R, देन फाइंड P प्लस Q होल स्क्वायर रेशियो Q प्लस R होल स्क्वायर रेशियो P प्लस R होल स्क्वायर। तो देखिए जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा तो आपको पहले क्या करना है, यहाँ पे इन्वर्टेंडो अप्लाई करना है। इन्वर्टेंडो क्या था आपका, A/B इक्वल टू C/D होगा। जब हम यहाँ पे इन्वर्टेंडो अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, B/A इक्वल टू D/C हो जाएगा। जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर पे चला जाएगा एंड जो डिनोमिनेटर है वही न्यूमरेटर पे चला आएगा। इसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्टेंडो कहते हैं। तो देखिए ये जो गिवन है, यहाँ पे जब हम इन्वर्टेंडो अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, P/4 इक्वल टू Q/3 इक्वल टू R/2 हो जाएगा। तो देखिए यहां से मेरे लिए इजी होगा, मैं क्या कर सकता हूं, P रेशियो Q रेशियो R फाइंड कर सकता हूं। जब हम रेशियो का कॉन्सेप्ट कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था, जब भी कोई वेरिएबल के नीचे कुछ कांस्टेंट है एंड वो ऐसे ही इक्वल हो रहे, जैसे कि यहाँ पे P/4 इक्वल टू Q/3 इक्वल टू R/2 है, एंड जो भी वेरिएबल है उनका कोफिशिएंट अगर 1 है, जैसे कि यहाँ पे P/Q/R का कोफिशिएंट 1 है, तो इस केस में आपका P रेशियो Q रेशियो R क्या हो जाएगा, जो उनके नीचे डिनोमिनेटर में जो नंबर है वही नंबर आपका रेशियो हो जाएगा। जैसे कि P के नीचे 4 है, Q के नीचे 3 है, R के नीचे 2 है, तो P रेशियो Q रेशियो R का रेशियो भी आपका हो जाएगा 4:3:2। ये कॉन्सेप्ट हमने जब रेशियो का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तब हमने देखा था। तो देखिए अब मुझे P रेशियो Q रेशियो R मिल गया, तो मैं इजीली फाइंड कर सकता हूं P प्लस Q का होल स्क्वायर रेशियो Q प्लस R का होल स्क्वायर रेशियो R प्लस P का होल स्क्वायर। तो मुझे क्या करना है, वैल्यूज पुट करना है। P का वैल्यू है 4, Q का वैल्यू है 3, तो 4 + 3 क्या हो जाएगा, 7 का होल स्क्वायर रेशियो Q का वैल्यू है 3, R का वैल्यू है 2, तो 3 + 2 मतलब क्या, 5 का होल स्क्वायर रेशियो R का वैल्यू है 2, P का वैल्यू है 4, तो 2 + 4 कितना होता है, 6 का होल स्क्वायर। तो 7 स्क्वायर आपका होगा 49, 5 स्क्वायर है 25, 6 स्क्वायर है 36। तो P प्लस Q होल स्क्वायर रेशियो Q प्लस R होल स्क्वायर रेशियो R प्लस P होल स्क्वायर आपका आ गया 49 रेशियो 36 49 रेशियो 25 रेशियो 36, जो कि आपका ऑप्शन है, ऑप्शन बी है, 49 रेशियो 25 रेशियो 36। तो जब भी आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा तो आपको क्या करना है, पहले उसे इन्वर्टेंडो करना है। इन्वर्टेंडो करेंगे तो चेंज हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे चला जाएगा एंड डिनोमिनेटर न्यूमरेटर पे चला आएगा। यहां से हम P रेशियो Q रेशियो R फाइंड कर दिए। P रेशियो Q रेशियो R फाइंड करने के बाद जो भी वैल्यू से P का P की जगह पे पुट करेंगे, जो Q का वैल्यू है Q की जगह पे पुट करेंगे एंड जो R का वैल्यू है R की जगह पे पुट करेंगे, फिर उसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए,
फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए यूनिवर्सिटी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग साइंस मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज आर इन द रेशियो 2:4:9। If the number of students in science, mathematics and language be increased 10%, 20% and 40% respectively, what will be the new ratio? तो देखिए एक कॉलेज में क्या है, कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट है, उनमें से कुछ साइंस पढ़ रहे हैं, उनमें से कुछ मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं एंड उनमें से कुछ लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। तो उनका रेशियो आपको गिवन है, उनका रेशियो है आपका 2:4:9। तो साइंस, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, तो ये आपका रेशियो है 2:4:9। एंड आपको क्या बोल रहा है, कुछ नए स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं, जिससे तो साइंस का कितना परसेंट ऐड हो रहा है, 10% इंक्रीज हो रहा है, मैथ का 20% इंक्रीज हो रहा है एंड लैंग्वेज का आपका 40% इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज होने के बाद जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है साइंस में, मैथ में एंड लैंग्वेज में, उनका रेशियो वो पूछ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जब मैं 2 का 10% फाइंड करूंगा तो वो 0.2 आएगा, तो डेसिमल में होगा, तो कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। इसीलिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसे एज्यूम कर लेता हूँ 20, 40, 90। कोई भी मैं यहाँ पे 10 मैंने मल्टीप्लाई किया हर एक टर्म में, आप क्या कर सकते हैं 20 भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 100 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे 10%, 20%, 40% फाइंड करना है, तो 10 मल्टीप्लाई करने से वो आपको नंबर में आ जाएगा। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, प्रैक्टिस से ही पता चलेगा कि कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट हमारे लिए इजी होगा। तो देखिए 20 का 10% कितना होगा, 2 होगा। 40 का 20% कितना होगा, 8 होगा। 90 का 40% कितना होगा, 36 होगा। जब हम परसेंटेज देखेंगे तो हम अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे परसेंटेज फाइंड करना है एंड कैसे इजीली शॉर्ट मेथड में फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बेसिक से बोल देता हूँ, जैसे कि मुझे क्या फाइंड करना है, 10% ऑफ 20 फाइंड करना है। तो 10% मीन्स 10/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 20। तो देखिए ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, तो आपका आ गया 2, ये आपका 2। तो ये हो गया आपका बेसिक मेथड। लेकिन जब हम परसेंटेज पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए अब ऐड करते हैं। 20 + 2 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 40 + 8 48। 90 + 36 126। तो आपको क्या करना है, ये जो न्यू स्टूडेंट आ गया, न्यू स्टूडेंट का आपको रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो फाइंड करते हैं। तो ये क्या इवन नंबर से तो लोएस्ट फॉर्म में लाते हैं। तो 2 11 जा, 2 24 जा, 2 63 जा। तो आपका न्यू स्टूडेंट का रेशियो आ गया 11:24:63, जो कि आपका ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, 11:24:63 है। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, आप क्या करेंगे, रेशियो में कुछ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि आपके लिए कैलकुलेशन इजी हो जाए। फिर बाकी हम जितना इंक्रीज हुआ था उतना ऐड किए, फिर न्यू रेशियो फाइंड कर दिए। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ a + b रेशियो c इक्वल टू 23:12 एंड b + c रेशियो a इक्वल टू आपका हो रहा है 17:8, देन फाइंड a + c रेशियो b। तो आपको क्या फाइंड करना है, a + c रेशियो b फाइंड करना है। तो देखिए यहां पे क्या गिवन है, a + b रेशियो c गिवन है आपको 23:12, b + c रेशियो a गिवन है आपको 17:8। तो जब आप इसको ऐड करेंगे, देखिए यहां पे a + b + c कीजिए, तो आपको कितना देखने के लिए मिलेगा, 23 + 12 35 देखने के लिए मिलेगा।
यहाँ पे b प्लस सी प्लस ए कीजिए तो 17 प्लस 8 25। देखिए a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में 35 है, सेकेंड इक्वेशन में a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है 25 है। तो ये तो गलत बात है, दोनों ही केस में a b c है तो तीनों का सम कितना होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, 35 एंड 25 का एलसीएम फाइंड करेंगे, फिर ये दो नंबर को एलसीएम के साथ इक्वल करेंगे। तो 35 एंड 25 का एलसीएम होता है आपका 175। देखिए आप नॉर्मली एलसीएम ऐसे फाइंड कर सकते हैं 35 25, तो 5 7 जा 5 5, जब तीनों को मल्टीप्लाई करना है तो ये हो गया आपका एलसीएम 5 इंटू 5 इंटू 7 175 होता है। नहीं तो आप और एक मेथड से फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 25 है। 35 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 7, 25 को आई कैन राइट 5 इंटू 5। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक 7 है, यहाँ पे नहीं है तो एक 7 ऐड कर दिए, यहाँ पे 2 5 है, यहाँ पे एक ही 5 है तो यहाँ पे एक 5 ऐड कर दिए। तो इससे क्या हो जाएगा, चाहे आप ये तीनों को मल्टीप्लाई करिए या ये तीनों को मल्टीप्लाई करिए आपको एलसीएम मिल जाएगा। जैसे कि मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ 5 5 जा 25, 25 7 जा 175। तो ऐसे आप ये अभी मैंने समझाने के लिए लिख के समझाया, लेकिन जब आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसे क्या कर सकते हैं, बिना पेन पेपर से भी कर सकते हैं। तो चलिए 35 एंड 25 का एलसीएम आ गया आपका 175। तो ये एलसीएम कैसे होगा, 35 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा 175 होगा, तो 5 मल्टीप्लाई करने से 25 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा क्या हो जाएगा 175 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 5 मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड में हमें क्या करना है, 7 मल्टीप्लाई करना है तो दोनों में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 7 मल्टीप्लाई कर दिए। तो 23 5 जा हो गया आपका 115, 12 5 जा हो गया आपका 60। यहाँ पे देखिए 17 7 जा हो गया आपका 119, 8 7 जा हो गया आपका 56। अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी कीजिए, 115 प्लस 60 आ रहे हैं 175, b प्लस सी प्लस ए जो कीजिए 119 प्लस 56 जो कि आपका 175 है, दोनों केस में इक्वल हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे c का वैल्यू है 60, a का वैल्यू है 56, तो a का वैल्यू आपको मिल गया 56, c का वैल्यू आपको मिल गया 60, तो b का वैल्यू क्या होगा, जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए, a प्लस b का वैल्यू है 115 है, a का वैल्यू आपको गिवन है 56, तो b का वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो b का वैल्यू क्या होगा, 115 माइनस 56 विच इज 59। तो b का वैल्यू आ गया आपका 59। अब देखिए a का वैल्यू आपके पास है, b का वैल्यू आपके पास है, c का वैल्यू भी आपके पास है। अब तीनों वैल्यू को आप यहाँ पे ऐड करिए तो आपका आंसर मिल जाएगा। a का वैल्यू कितना है 56 है, c का वैल्यू कितना है 60 है, रेशियो b का वैल्यू कितना है 59 है। तो 56 प्लस 60 करेंगे तो 116 रेशियो 59, ये ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म में, तो आपका आंसर हो जाएगा 116 रेशियो 59 जो कि आपका ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 116 रेशियो 59। तो आपको क्या करना है, जब भी ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दोनों केस में सेम करना है। सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे एंड इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे 35 है, एलसीएम आ गया आपका 175, तो हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 35 में 175 होगा, तो 5 मल्टीप्लाई करना है तो दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 5 मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए 25 है, 25 हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 175 होगा, तो 7 मल्टीप्लाई करना है तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आपको 7 मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखिए दोनों को ऐड करिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों केस में 175 ही हो रहा है, मतलब आपका ए बी सी का वैल्यू मिल गया, ए का वैल्यू बी का वैल्यू एंड सी का वैल्यू आपको मिल गया। अब यहाँ पे डायरेक्टली आपको पुट करके सॉल्व करना है तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप इसे नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस ए इक्वल टू 7 रेशियो 6 रेशियो 5 एंड a प्लस b प्लस सी इक्वल टू 27,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c। तो देखिए आपको गिवन है a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस ए इक्वल आपको गिवन है 7:6:5 एंड a प्लस बी प्लस सी आपको गिवन है 27। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या गिवन है, a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस ए गिवन है आपको 7:6:5 एंड आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c आपको फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहले तो ये तीनों को ऐड कर लीजिए। जब आप ये तीनों को ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2 होल इंटू a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 7 प्लस 6 13 प्लस 5 18। देखिए यहाँ पे a है, यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे b है, यहाँ पे c है, यहाँ पे c है, तो हर एक टर्म 2 टाइम्स है, तो हमने क्या कर दिया 2 होल ऑफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 18 हो गया। तो ये देखिए 2 9, तो यहाँ पे आपको वैल्यू आ गया a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9। आपका वैल्यू आया a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9। यहाँ पे देखिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 27 गिवन है, तो 9 यूनिट का वैल्यू है 27, तो 1 यूनिट का वैल्यू है 3। तो आप क्या कर सकते हैं, ए बी सी में जितना भी वैल्यू आएगा उसमें 3 मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन बाद में वो रेशियो फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है तो वो बाद में कट ही जाएगा। अगर वो आपको बी का वैल्यू स्पेसिफिक पूछता तो आपको ये जो 1 यूनिट का वैल्यू 3 है तो 3 मल्टीप्लाई करना आता। जैसे कि हम पहले ये देख लेते, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9 है, a प्लस बी इक्वल टू आपका वैल्यू है 7, a प्लस बी इक्वल टू आपका 7 है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9 है, तो c हो जाएगा आपका 2। जैसे कि b प्लस सी इक्वल टू आपका वैल्यू है 6 है, b प्लस सी इक्वल टू 6 है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 6 से 3 हो जाएगा। थर्ड में देखिए c प्लस ए इक्वल टू 5 है, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 माइनस 5 4 हो जाएगा। अब देखिए a का वैल्यू आ गया 3, b का वैल्यू आ गया 4, c का वैल्यू आ गया 2, 1 यूनिट का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे जब c पे पुट करेंगे तो 2 यूनिट का वैल्यू होगा 6, तो c का एग्जैक्ट वैल्यू 6 है, लेकिन वो बाद में जब आप रेशियो फाइंड करेंगे तो दोनों कट ही जाएगा, इसीलिए हम क्या करेंगे इसे इग्नोर करेंगे। ऐसे नहीं कि आपको जो भी क्वेश्चन में देखने के लिए मिलेगा, जो भी गिवन है सबको पुट कर रहा है करके आंसर फाइंड नहीं करना है, आप जितना शॉर्ट हो सके उतने शॉर्ट में आपको आंसर फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे, एक बार मैं क्या कर लेता हूं, जो वैल्यू आया है उसी के फॉर्म में कर लेता हूं एग्जैक्ट वैल्यू, फिर हम क्या करेंगे यूनिट के वैल्यू से फाइंड करेंगे। तो देखिए c का यूनिट है 2 यूनिट है, तो c का एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ 9 यूनिट का वैल्यू है 27 है, तो इंटू 3 टाइम्स हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, a का वैल्यू 9 हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा 12। तो आपको फाइंड करना है 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c फाइंड करना है। तो देखिए 1/a होगा 1/9 रेशियो 1/12 रेशियो 1/6। तो आपको क्या करना है 9 12 6 का एलसीएम फाइंड करना है, क्योंकि इसे ये फ्रैक्शन में कॉमेंसुरेट में लाना है, तो 9 12 6 का एलसीएम होगा 36। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/9 इंटू 36 तो 4 हो जाएगा, 1/12 इंटू 36 तो 3 हो जाएगा, 1/6 इंटू 36 तो 6 हो जाएगा, तो 4:3:6 जो कि आपका ऑप्शन सी है। देखिए ये हमने एग्जैक्ट वैल्यू से फाइंड किया। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पुट करूंगा, जो मेरा ये जो यूनिट आया ये यूनिट से ही मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो देखिए 1/a का वैल्यू कितना है 3, रेशियो b का वैल्यू कितना है 4, c का वैल्यू कितना है 2। तो देखिए ये भी आपका फ्रैक्शन में, तो आपको क्या करना है कॉमेंसुरेट करना है, तो 3 4 2 का एलसीएम हो जाएगा आपका 12। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 इंटू 12 रेशियो 1/4 इंटू 12 रेशियो 1/2 इंटू 12, तो देखिए ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा 4 3 जा 2 6 जा, तो आपका आंसर आ गया 4:3:6, जो कि आप यहाँ पे भी आपका आंसर आया 4:3:6, यहाँ पे भी आपका आंसर आया 4:3:6, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना पड़ा, एक स्टेप ज्यादा करना पड़ा एंड नंबर भी बड़ा हो गया। यहाँ पे हम क्या किए एक स्टेप कम में कर दिए। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि आपको जो भी एग्जाम में गिवन होगा सबको यूज ही करना है, तो जितना शॉर्ट में होगा उतना शॉर्ट में हमें ट्राई करना है।
तो जो यूनिट का वैल्यू है एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रेशियो फाइंड कर रहे हैं। रेशियो फाइंड कर रहे हैं मतलब जो भी मल्टीप्लाई करेंगे हम तीनों के साथ वो बाद में कट ही जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे और कुछ मल्टीप्लाई करना नहीं है। जो यूनिट का वैल्यू आया वही यूनिट का वैल्यू को ही हम यहाँ पे डायरेक्टली पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया आपका 4:3:6, जो कि आपका ऑप्शन सी है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a इक्वल टू 19:13:16 and a plus b plus c equal to 372, then find a by bc रेशियो b by ca रेशियो c by ab। तो देखिए आपको गिवन है a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस ए इक्वल आपको गिवन है 19:13:16 एंड आपको पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a बाई बी सी रेशियो b बाई सी ए रेशियो c बाई ए बी। तो ये भी आपका लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है। आपको क्या करना है, पहले ये जो तीनों को ऐड करना है। जब ये तीनों को ऐड करेंगे, इस टर्म को ऐड करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 होल ऑफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल 19 प्लस 13 32 प्लस 16 48। तो ये देखिए 224 जा आपका हो जाएगा 48। तो यहाँ पे आपको a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू मिल गया 24। तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 24 है एंड यहाँ पे a प्लस बी का वैल्यू 19 है। तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा 24 माइनस 19 विच इज 5 हो जाएगा। फिर b प्लस सी का वैल्यू 13 है, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 24 है, तो 24 माइनस 13 करेंगे तो 11 होगा। तो a का वैल्यू हो जाएगा 11। a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 24 है, c प्लस a का वैल्यू 16 है, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा 24 माइनस 16 8 हो जाएगा। तो आपको a b c का वैल्यू मिल गया। देखिए आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a बाई बी सी रेशियो b बाई सी ए रेशियो c बाई ए बी। तो यहाँ पे देखिए जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा, a की जगह पे 11 पुट करूंगा, b का वैल्यू 8 है, c का वैल्यू 5 है, 8 5 जा 40 रेशियो b बाई सी है, b का वैल्यू 8 है, c का वैल्यू 5 है, a का वैल्यू 11 है, तो 55। c का वैल्यू 5 है, a का वैल्यू 11 है, b का वैल्यू 8 है, तो 88। तो आपका वैल्यू आ गया 11/40 रेशियो 8/55 रेशियो 5/88। तो अब आपको क्या करना है, ये फ्रैक्शन में आपको इसे कॉमेंसुरेट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कॉमेंसुरेट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, 40, 55, 88 का एलसीएम फाइंड करना है। तो 40, 55, 88 का एलसीएम कितना होगा आपका 40, 55, 88। तो ये देखिए आपका 8 5 जा हो जाएगा, 5 11 जा हो जाएगा, ये आपका 11 8 जा। तो अगर मैं इस पे 5 मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये आपका हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो आपका एलसीएम होगा 440 होगा। तो देखिए ये शॉर्टकट मेथड है, कैसे फाइंड करते हैं मैं आपको कभी समझाऊंगा अच्छे से, लेकिन आप नॉर्मल मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं, वो भी आसानी है। तो देखिए मुझे क्या करना है 440 मल्टीप्लाई करना है इस टर्म में। तो इस टर्म में जब मैं 440 मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे देखिए 11/40 इंटू 440 करेंगे, तो ये रेशियो 8/55 इंटू 440 करेंगे, रेशियो 5/88 इंटू 440 करेंगे। तो ये देखिए 0 0 कैंसिल हो गया एंड 40 11 जा, 55 ये हो जाएगा 8 जा, 88 5 जा हो जाएगा। तो देखिए जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 11 इंटू 11 121 रेशियो, 8 इंटू 8 64 रेशियो, 5 इंटू 5 25। तो आपका आंसर आ गया a बाई बी सी रेशियो b बाई सी ए रेशियो c बाई ए बी, जिसका वैल्यू आ गया 121 रेशियो 64 रेशियो 125। लेकिन आप इसे अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में लाएंगे, देन इसे कॉमेंसुरेट करके वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये आपके लिए लेंथी होगा, ज्यादा टाइम टेकिंग भी होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस लाएंगे, जिससे कि हम इसे शॉर्टकट से कर सकते हैं। तो देखिए इसका अल्टरनेट मेथड देखते हैं।
आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है ए बाई बी सी रेशियो बी बाई सी ए रेशियो सी बाई ए बी। तो आपको ये फाइंड करना है। देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा कि मैं यहां पे देख रहा हूं कि जो भी बी सी सी ए बी है डिनोमिनेटर पे, अगर मैं यहां पे एक ए बी सी मल्टीप्लाई कर लेता हूं तीनों के साथ, तो ये जो बी सी सी ए बी ये कट जाएगा, तो ये फ्रैक्शन से डायरेक्टली क्या हो जाएगा, नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा, कॉमेंसुरेट फॉर्म में आ जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे ए बी सी मल्टीप्लाई किए, तो वन ए बाई बी सी इंटू ए बी सी रेशियो बी बाई सी ए इंटू ए बी सी रेशियो सी बाई ए बी इंटू ए बी सी। तो यहां पे देखिए बी सी कट गया, सी ए कट गया, ए बी कट गया, तो आपका क्या वैल्यू बचा, ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर। तो देखिए ए का वैल्यू 11 है, तो 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा, बी का वैल्यू 8 है, तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, सी का वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो ये होता है आपका बेस्ट अप्रोच है ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे इस मेथड से तो ये थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन आप उस मेथड से करेंगे तो वो आपका जल्दी हो जाएगा। तो आपको ऐसे देखना है कि मुझे क्या मल्टीप्लाई करना है सो दैट ये जो डिनोमिनेटर है ये कट जाएगा। तो यहाँ पे बी सी है, सी है, ए बी है, तो ए बी सी है, तो ए बी सी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए इक्वल टू 5 रेशियो 7 रेशियो 6। तो ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए इक्वल टू 5 रेशियो 7 रेशियो 6 गिवन है, एंड आपको 2a माइनस 3b प्लस 4c इक्वल टू 66 गिवन है। पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ c। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आपको क्या करना है, पहले ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो 2 होल ऑफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू कितना आ गया, 5 प्लस 7 12 प्लस 6 18। तो यहाँ पे 2 9 जा कट जाएगा, तो आपका a प्लस b प्लस c का वैल्यू कितना आ जाएगा, a प्लस b प्लस c का वैल्यू 9 आ गया। देखिए a प्लस b प्लस c का वैल्यू 9 है, एंड यहाँ पे a प्लस b का वैल्यू 5 है, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 माइनस 5 4 हो जाएगा। देखिए b प्लस c का वैल्यू 7 है, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 माइनस 7 2 हो जाएगा। ठीक है, c प्लस a का वैल्यू 6 है, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 माइनस 6 3 हो जाएगा। तो ईच इंडिविजुअल का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू 2 हो गया, b का वैल्यू 3 हो गया, c का वैल्यू 4 हो गया। तो देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन है 2a माइनस 3b प्लस 4c का वैल्यू आपको 66 गिवन है। तो हम फाइंड करते हैं, हमारे जो वैल्यू आया है उससे फाइंड करते हैं, तो उससे फाइंड करेंगे तो क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे 2 a का वैल्यू कितना आया है 2 माइनस 3 इंटू बी का वैल्यू कितना आया है 3 आया है, प्लस 4 इंटू सी का वैल्यू कितना आया है 4 आया है। तो देखिए 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, तो 16 प्लस 4 20 माइनस 9 करेंगे तो 11 आ रहा है। तो 11 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन है 66 गिवन है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है 6 टाइम्स हो रहा है। तो 11 यूनिट का वैल्यू 6 टाइम्स हो रहा है, 66 हो रहा है। तो आपको पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। तो सी का वैल्यू कितना है, जो सी का वैल्यू है हमारा 4 यूनिट आया, तो 1 यूनिट का वैल्यू 6 है, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 इंटू 6 विच इज 24। तो इसका आंसर हो गया 24, जो कि आपका ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन ये 24। तो आप इसे नोट कर दीजिए। ओके तो देखिए ये हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन चल रहा है। सम 60 क्वेश्चन से 60 क्वेश्चन में से आपका ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कवर हो जाएगा जो भी एग्जाम में आया है। तो हम आज 29 तक के 26 नंबर क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया, क्योंकि 25 नंबर क्वेश्चन एंड 26 नंबर क्वेश्चन सेम है। जब मैं आपको पीडीएफ दूंगा तो आप खुद प्रैक्टिस कर लेना। तो आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अगर आपको हमारा ये क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक
तो अब हमारे यूट्यूब चैनल अभ्यास को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। जब भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आएगा। तो ये आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, फिर अगले वीडियो में हम जो बाकी क्वेश्चन है उसके साथ मिलेंगे। चलिए, थैंक यू।